हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत कुशवाहा आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टूडेंट टू इंडिया में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज का जो वीडियो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से है, क्योंकि हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करी है। ठीक है, और हम लोगों ने पिछले वीडियो में कैटेनेशन प्रॉपर्टी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, फिर आइसोमेरिज्म क्या होता है, और फिर जो कार्बन है तो वो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, तो इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया है। और यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल में जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, तो उसमें जाके आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का जो वीडियो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से है, तो इसे हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे तो उन्हें डिफरेंट कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, जिसमें कि हाइड्रोकार्बन्स भी आ जाएंगे और उसके डेरिवेटिव भी आ जाएंगे। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन से क्या मतलब था, वैसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और डेरिवेटिव क्या होते हैं, मतलब कि वो हाइड्रोकार्बन्स ही होंगे लेकिन उसमें कुछ और भी ग्रुप जो है कि अटैच हो जाते हैं। ठीक है, और फिर अदर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसे हम लोग डेरिवेटिव के नाम से जानते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था। ठीक है, तो चलिए आज जो है कि हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है, तो उसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से कैटेगरी हैं सर, एक ओपन चेन कंपाउंड्स है और एक होता है आपका क्लोज चेन कंपाउंड। ठीक है, तो जो ओपन चेन कंपाउंड है इसे असाइक्लिक कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हैं और इसे एलिफेटिक कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाता है सर, इसमें जो है कि जो भी कंपाउंड्स होंगे ना, तो वो उनका जो फॉर्मेशन होगा वो एक सीरीज़ वाइज होगा। ठीक है, सीरीज़ वाइज होगा इस टाइप से, चाहे वो डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो, चाहे वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो। ठीक है, तो इस प्रकार जो है कि वो एक सीरीज़ वाइज होता है ना। लेकिन जो क्लोज चेन कंपाउंड है, जिसे हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो उसमें जो भी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा वो एक रिंग के जैसा होगा। रिंग के जैसा मतलब कि एक क्लोज्ड फॉर्म में होगा। ठीक है, मतलब जो एटम्स होंगे ना वो कनेक्ट होंगे एक दूसरे से और वो एक रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखिए, जो क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं तो वो कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो क्लोज चेन कंपाउंड्स हैं, जिसे हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं, एक होता है कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, जिसे हम लोग होमोसाइक्लिक के नाम से भी जानते हैं, और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो देखिए, जो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड जिसे हम लोग होमोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं, तो होमो वर्ड से ही आपको पता चल गया होगा कि जो रिंग का फॉर्मेशन होगा ना तो वो सेम एटम से होगा। ठीक है, चाहे तो वो कार्बन हो सकता है या तो कोई भी एटम हो सकता है। ठीक है, लेकिन जनरली हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो साइकिल का जो फॉर्मेशन होता है वो कार्बन से ही होता है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए, तो जो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एक होता है एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स वैसे कंपाउंड्स को कहा जाता है जिसमें जो एटम्स रिंग का फॉर्मेशन तो करेंगे, ठीक है, लेकिन रिंग का फॉर्मेशन किया जाएगा वो सेम एटम से होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, इस पोजीशन भी, इस पोजीशन भी, इस पोजीशन भी, इस पोजीशन भी, मतलब कि अदर कोई एटम्स इसमें भाग नहीं लेंगे। ठीक है, मतलब कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही रहेंगे, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो साइक्लो हेक्सेन है, ठीक है, तो साइक्लो हेक्सेन में तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी कनेक्ट है। बस इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाया गया है, हाइड्रोजन को जनरली हम लोग नहीं दर्शाते हैं, है ना। तो देखिए, और दूसरा क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स वैसे कंपाउंड को कहा जाता है जिसमें जो साइकिल का फॉर्मेशन होता है और एटम्स जो कनेक्ट होंगे वो डबल बॉन्ड के द्वारा होंगे। ठीक है, जैसे कि बेंजीन, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड के द्वारा एटम्स जो है कि कनेक्ट है एक दूसरे से। क्लियर, अब देखिए, जो साइक्लिक कंपाउंड्स था उसमें एक और कैटेगरी क्या था, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है सर, क्या था, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जैसा कि यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया जा रहा है ना। तो देखिए, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं और एक होता है आपका सर एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में
अब देखिए एक बात आपको मैं बता दूं, हेटेरो वर्ड से ही आपको समझ में आया होगा कि जो रिंग का फॉर्मेशन होगा ना, एक से ज़्यादा एटम्स के द्वारा होगा जो कि डिफरेंट होंगे। जैसे कि यहाँ पर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की अगर बात करें तो जो रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें कार्बन तो भाग ले रहा है, लेकिन इसके साथ नाइट्रोजन भी भाग ले रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका एक टाइप हो गया आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो आपको पता ही होगा कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में जो भी एटम्स कनेक्ट होंगे वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा ही कनेक्ट होंगे, जैसा कि यहाँ पे फिगर में दर्शाया गया है। एक कंपाउंड है जिसे हम लोग पिपरिडीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एरोमेटिक कंपाउंड से वर्ड से क्या होता है कि मतलब कि डबल बॉन्ड, ठीक है। तो डबल बॉन्ड होंगे और इसमें कार्बन तो होगा, साथ में अदर एटम भी होगा, मतलब हेटेरो साइक्लिक कंपाउंड को शो करेगा। और डबल बॉन्ड जहाँ पे हो गया आप समझ जाइएगा कि वो एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो जो पिरिडीन जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर? चलिए अब देखिए, चूँकि देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मैंने आपको बताया है कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, और उसके डेरिवेटिव हैं, वो सब सम्मिलित रूप से जो है कि हम लोग एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग जनरली सेपरेट करके यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए मेन जो कंपाउंड्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो हाइड्रोकार्बन्स की होती है, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ना, वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। वो दो प्रकार के होते हैं। कौन होता है? एक ओपन चेन कंपाउंड जिसे हम लोग एलिफेटिक कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एक होता है क्लोज चेन कंपाउंड जिसे हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो एलिफेटिक कंपाउंड्स किसे बोलते हैं? तो एलिफेटिक कंपाउंड्स वैसे कंपाउंड को कहा जाता है जिसका फॉर्मेशन कार्बन और हाइड्रोजन से होता है, जिसमें कि सिंगल बॉन्ड भी के द्वारा भी एटम्स कनेक्ट हो सकते हैं, डबल बॉन्ड के द्वारा भी एटम्स कनेक्ट हो सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा भी एटम्स कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है? एल्केन्स। एल्केन्स में आपका क्या हो जाएगा? इथेन, ठीक है। इथेन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे इथीन हो गया, ठीक है। इथीन हो गया। उसके बाद क्या होता है? एक इथाइन हो गया, ट्रिपल बॉन्ड मतलब इथाइन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओपन चेन कंपाउंड जिसे हम लोग एलिफेटिक कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। अब अगला आता है आपका क्लोज चेन कंपाउंड, ठीक है, जिसे हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हैं। और इसमें भी दो प्रकार है। क्या क्या है सर? एक आपका हो गया एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एक हो गया आपका एरोमेटिक कंपाउंड। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड तो आप सभी को पता ही होगा कि जो भी एटम्स कनेक्ट होंगे वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट होंगे और जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। और एरोमेटिक कंपाउंड्स किसको बोलते हैं? जिसमें कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होगा, अर्थात जो रिंग का फॉर्मेशन होगा, उसमें सिंगल बॉन्ड तो होंगे ही, साथ साथ क्या होंगे? डबल बॉन्ड भी होंगे, मतलब सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड भी होगा, ठीक है। अब देखिए एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, जिसे हम लोग बेंजीनोइड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और एक होता है नॉन बेंजीनोइड कैटेगरी। अब देखिए बेंजीनोइड कैटेगरी में वैसे कंपाउंड्स को रखा गया है जिसमें कम से कम क्या हो? एक बेंजीन रिंग हो, ठीक है। एक बेंजीन रिंग, जैसे कि ये एक बेंजीन है, ठीक है। तो ये जो रिंग है, ठीक है, तो बेंजीनोइड कंपाउंड में कम से कम एक रिंग जो है कि बेंजीन का होगा, ठीक है। नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड किसको बोलते हैं? तो नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड वैसे कंपाउंड को कहा जाता है जिसमें कोई भी बेंजीन रिंग नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग नेप्थलीन की बात करें तो कम से कम एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसे बेंजीनोइड कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एक होता है आपका नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड, इसका एग्जांपल देखिए, इसमें कोई भी बेंजीन रिंग नहीं होगा। जैसे कि आपका हो गया ये, थोड़ा फिगर को अच्छा से कर लेते हैं, हाँ, जैसे कि साइक्लोप्रोपिनाइल केटायन, ठीक है। तो इसमें कोई भी बेंजीन रिंग नहीं है, इसलिए इसको नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड बोलेंगे। अब जैसे देखिए साइक्लोपेंटाडाई इन आइल एनायन, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है इसलिए एनायन हो गया, डबल बॉन्ड डॉट हो इसलिए डाई इन आइल हो गया, ठीक है, एनायन इसका नोमेनक्लेचर है ना। तो ये भी क्या है? नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। तो उम्मीद है ये जो चैप्टर था, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन। तो ये बात जो है कि आपको समझ में आई होगी। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। और तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो प्लेलिस्ट में, वो वहाँ पे सीरियल वाइज आपको मिल जाएंगे। और फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग होमोलोगस सीरीज़, फिर फंक्शनल ग्रुप, इससे रिलेटेड जो है कि
वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग नोमेनक्लेचर भी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपके एग्जामिनेशन में ये हेल्पफुल हो। और सीरीज़ वाइज सारे वीडियो आते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल।